मुझे पक्का पता है ये सब कुछ उस फेक फ्रैंकलिन ने ही किया होगा, क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी पहले भी, पर मैं बच निकला। अब उसने मुझे फिर मारने की कोशिश की। इस दफा तो उसने मुझे पक्का मार ही डाला था, पर मुझे पता नहीं कि मैं कैसे बच निकला हूँ। बहुत बुरी हालत हुई है, देख सकते हो ठीक से चलने भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है कल रात का मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूँ। पर फेक फ्रैंकलिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेके। फ्लैश ने तो कहा था वो फेक फ्रैंकलिन को मेरे घर से बाहर निकालेगा, पर फ्लैश से तो ये हो नहीं पाया। पर मैं कल जैसे ही सिटी से जा रहा था तो कुछ गैंग वालों ने मुझ पर अटैक कर दिया और फिर मुझे गाड़ी में बिठाकर इस जगह पर ले आए और काफी मारा पीटा मुझे, और फिर मुझ पर गाड़ी चढ़ाकर यहाँ से चले गए। उन लोगों ने समझा कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। अरे जो काम मैंने तुम लोगों को बोला था वो तुम लोगों ने कर दिया ना। और क्या सच में वो काम हो गया है? अरे थैंक यू सो मच, तुम लोगों को जरूर इनाम मिलेगा। मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ है। ये क्या देख रहा हूँ, शिनचैन और चॉप मेरे पीछे खड़े थे, मुझे पता भी नहीं चला। कहीं पर इन लोगों ने मेरी बातों को सुन तो नहीं लिया है, कहीं पर इन दोनों को पता चल तो नहीं गया कि मैं फेक फ्रैंकलिन हूँ। नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, इन लोगों को पता नहीं चला। शिनचैन और चॉप तुम दोनों यहाँ पर, तुम दोनों मुझे आवाज दे देते, मैं तुम लोगों के पास आ जाता। फ्रैंकलिन भैया आपने तो अपनी ट्यून भी चेंज कर ली, आपके बोलने का स्टाइल कितना ही ज्यादा यूनिक हो चुका है। और हाँ फ्रैंकलिन भैया, जो आपने ना हमें साइकिल लेकर दी थी मुझे और चॉप को, मेरे सारे फ्रेंड मुझसे पूछ रहे थे और वो ये भी पूछ रहे थे कि ये साइकिल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, कहाँ से मिली हमें। फिर हमने उन्हें बताया कि ये हमारे फ्रैंकलिन भैया ने ला कर दी है हमें। ओह फ्रैंकलिन भैया आप कितने ही ज्यादा अच्छे हो गए हो, अब तो आप हमारी हर बात मानते हो और अब हमें जिद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रैंकलिन भैया आज शाम को क्या पार्क पर घूमने के लिए चले, मेरा कितना ही ज्यादा मन कर रहा है। अरे आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, मैं तुम लोगों को घर के अंदर ही एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा और पार्क के अंदर क्या, मैं तुम्हें इस पूरी सिटी के अंदर घुमाऊंगा जहाँ जहाँ तुम लोग कहोगे। बस देखना मेरे बताए बगैर घर से बाहर न निकलना, और अगर वो फेक फ्रैंकलिन यहाँ पर आ गया तो मुझे कॉल करके जरूर बताना, क्योंकि उसे घर के अंदर घुसने नहीं देना, उसे मारना भी है हमने। फ्रैंकलिन भैया आप बेफिक्र हो जाओ, वो फेक फ्रैंकलिन हमारे घर के अंदर आए तो सही, मैं पुलिस वालों को कॉल करूंगा सबसे पहले। उस फेक फ्रैंकलिन की ऐसी की तैसी वो कैसे हमारे घर के अंदर घुस सकता है हमारे होते हुए। अरे वाह मजा ही आ गया, तुम दोनों कितने ही ज्यादा चालाक और मेरी बात मानते हो, इसलिए मेरे को काफी ज्यादा खुशी है। मुझे जाना होगा, क्या करूं, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है मैं उस फ्रैंकलिन का मुकाबला कर पाऊं। कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो मेरी मदद करने के लिए तैयार होगा। मुझे जाना होगा, भागना होगा। कम ऑन। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ मैं सामने की तरफ? अरे ये कौन है? ये तो थेनोस है ना। थेनोस मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़ा है? कहीं पर उस फेक फ्रैंकलिन ने इस थेनोस को तो नहीं भेजा? अरे थेनोस क्यों मेरे रास्ते में खड़ा है? प्लीज हट जाओ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये क्या हो गया है फ्रैंकलिन, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी कर दी उस फेक फ्रैंकलिन ने। देखो मुझे सब कुछ पता है, ये फेक फ्रैंकलिन नहीं किया है, वो बेरुपया तुम्हें मारकर खुद असली फ्रैंकलिन बनना चाहता है। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे पता है फ्लैश ने भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है, पर ये फेक फ्रैंकलिन काफी ज्यादा पावरफुल है। इस फेक फ्रैंकलिन के जिस्म के अंदर कोई और है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। फ्लैश भी इसका मुकाबला नहीं कर पाया, फ्लैश भी काफी ज्यादा घायल है। पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे कौन सी मदद, किस तरह की मदद? तू देख सकता है थेनोस मेरी क्या हालत हुई पड़ी है, मेरे पर उसने हमला किया है, वो भी मुझे मारने की कोशिश की है। वो तो थैंक गॉड मैं बच निकला, पर तू मेरी कैसे मदद कर सकता है और मुझे क्या करना होगा तेरे लिए? देखो ये देख सकते हो, ये है सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर। तुम्हें इस सूट स्टोर के अंदर जाकर बाकी जितने भी सुपर हीरो है और सुपर विलन उनके सूट को कलेक्ट करना होगा, और सारे सूट को कलेक्ट करने के बाद तुम्हें फ्यूजन बनाना होगा उन सूट का। उन सूट को कंबाइन करने के बाद जो भी खतरनाक सूट मिलेगा वो तुम्हें मुझे ला कर देना होगा। अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस फेक फ्रैंकलिन का कचूमर बना दूंगा और शिनचैन और चो को ये भी बताऊंगा कि वो फेक फ्रैंकलिन है। मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। देखो इसके लिए मेरे पास थेनोस का एक सूट है जो कि मैं तुम्हें दूंगा, उसे पहनने के बाद ही तुम ये बाकी सुपर हीरो के सूट कलेक्ट कर पाओगे। बताओ तुम मेरे लिए ये काम करने के लिए रेडी हो ना? ओके ठीक है, मैं तेरा ये काम करने के लिए रेडी हूँ थेनोस। फिर मुझे अपना वो थेनोस का सूट दे दे, बाकी जो तूने प्रॉमिस किया है वो भी तुझे पूरा करना होगा। ठीक है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा प्रॉमिस जरूर पूरा होगा। और ये लो थेनोस का सूट, तैयार हो जाओ पहनने के लिए इसे। ओके गाइस, ये क्या, मेरे को थेनोस का सूट मिल चुका है। और थैंक गॉड अभी मैं सही हो चुका हूँ, मेरे अंदर पावर आ चुकी है।
ये सूट पहनने से पहले मैं काफी ज्यादा वीकेस्ट फील कर रहा था। ठीक है, तुमने सारी बातों को तो गौर से सुन लिया है। तुम्हें ये आज के दिन ही करना होगा। याद रखना, इन सूट को कलेक्ट करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत भी पड़ेगी और बाकी साथ साथ मैं तुम्हें अपडेट करता ही रहूंगा। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। ओके ठीक है थेनोस, मैं यहाँ से जाता हूँ। गाइस भाग कर जाना होगा, थेनोस ने प्रॉमिस किया वो मेरी मदद करेगा। ओके भाग कर चलता हूँ, भागना होगा। पहले मुझे देखना होगा इस थेनोस के सूट के अंदर पावर है भी कि नहीं। अरे वाकई में इस थेनोस के सूट के अंदर पावर है। मैं भाग रहा हूँ काफी ज्यादा स्पीड से और क्या ही बड़ी जंप हो चुकी है मेरी। मुझे यहाँ से जाना होगा। बड़ी बड़ी जंप कर पा रहा हूँ मैं, मजा ही आ गया मुझे। अरे गाइस यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पावर टेस्ट नहीं करनी, मेरे को पैसे कलेक्ट करने हैं ताकि मैं इस फ्यूजन सूट स्टोर से नेक्स्ट सूट बाय कर पाऊँ। अब देखना होगा, 1 मिनट, यहाँ से जाना होगा मुझे। अरे ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये गाड़ी में कौन बैठ कर जा रहा है। अरे ये गाड़ी कितनी ज्यादा औसम है और ये मुफिस्टो लग रहा है मुझे। पहले मुझे इसका पीछा करना होगा। ये गाड़ी लेकर जा कहाँ पर रहा है, मुझे भी भागकर जाना होगा। काफी स्पीड से लेकर गया है यहाँ से, कुछ ना कुछ तो पंगा जरूर हुआ है। मैं यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से निकल कर जाता हूँ। मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ये रहे मेरे सारे वो चेले जिन्हें मैंने काम बोला था, इनसे पता करना होगा शहर के अंदर तबाही मचाने का काम शुरू हुआ कि नहीं, क्योंकि जितनी ही ज्यादा तबाही होगी मुफिस्टो को इतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। जाकर देखना होगा। ये सारे के सारे टपोरी चेले मेरे सामने ही है। क्या हुआ, जिस काम का मैंने तुम लोगों को बोला था वो किया कि नहीं। बहुत वो काम हो गया है, मैंने अपने चेले भेज दिए हैं। बस थोड़ी देर में आपको खबर मिलेगी कि शहर के अंदर तबाही और दंगा फसाद शुरू हुआ है। मुझे जाना होगा। ये रही सामने की तरफ मुफिस्टो की गाड़ी और मुफिस्टो तो सामने की तरफ है, पर यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे लगता है ना ये इस मुफिस्टो की गैंग है और यहाँ पर ये बहुत बड़ी तबाही मचाने वाले हैं। पर इसकी तबाही को बाद में देखा जाएगा। मैं इसकी गाड़ी लेकर निकलता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे इसकी गाड़ी नजर आ रही है। अगर मैं इसकी गाड़ी को लेकर चला जाता हूँ और फिर इसे भेज देता हूँ मिलिट्री कर्नल के आगे, तो मुझे काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं जिससे मैं नेक्स्ट सूट बाय कर सकता हूँ। ओके जाना होगा, मुफिस्टो देखेगा, उसकी गाड़ी लेकर मैं आ चुका हूँ। जल्दी से जाना होगा। अब मिलिट्री कर्नल के घर चलते हैं। अभी फिलहाल मुफिस्टो तो प्लानिंग कर ही रहा होगा, लेकिन मुझे पक्का पता है वो मेरा पीछा करते हुए जरूर आएगा। उससे पहले मुझे इस गाड़ी को जल्दी से बेचना होगा और मुफिस्टो ये गाड़ी मिलिट्री कर्नल से कभी नहीं ले पाएगा। ओके गाड़ी भगा कर तो मैं पहुंच चुका हूँ मिलिट्री कर्नल के घर। ओके गाड़ी को घुमा कर लेकर जाना होगा, सीधा इसके घर के अंदर खड़े करता हूँ मिलिट्री कर्नल और इसके सोल्जर तो सामने ही खड़े हैं। अरे मिलिट्री कर्नल देख सकते हो ये गाड़ी कितनी ज्यादा अमेजिंग है, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस गाड़ी की कितनी ज्यादा तमन्ना थी, तुम चाह रहे थे कि ये गाड़ी तुम्हारे पास आ जाए। अरे वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। इस गाड़ी को तो मैंने पूरे शहर के अंदर ढूंढा पर ये गाड़ी मुझे कहीं भी नहीं मिली। आखिरकार थेनोस तुम इस गाड़ी को लेकर आ गया। मुझे यकीन नहीं आता कि थेनोस खुद ही चलकर हमारे पास आया है। देखो इस गाड़ी के मैं तुम्हें पूरे $1,00,000 दूंगा। मुझे पता है ये गाड़ी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है पर इस टाइम मेरे पास सिर्फ $1,00,000 ही है। तुम्हें $1,00,000 ही लेने पड़ेंगे। ओके ठीक है मिलिट्री कर्नल, मैं $1,00,000 के लिए भी रेडी हूँ। फाइनली गाइस मिलिट्री कर्नल ने तो मेरे को $1,00,000 दे दिए। अब भागना होगा यहाँ से। और गाइस इसे पता नहीं है मिलिट्री कर्नल को ये गाड़ी मुफिस्टो की है। फिलहाल मैं चलता हूँ और यहाँ पर ओपन करना होगा मेरे को सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर। ओके तो ओपन कर लेता हूँ सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर। ये रहा $1,00,000 का सूट। देखता हूँ इसके अंदर कौन सा सुपर हीरो में मिलता है। करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस मेरे को ये घोस्ट राइडर का सूट मिला है, कितना ही ज्यादा अमेजिंग है और मेरे सर से आग भी निकल रही है। फिलहाल यहाँ से भाग कर जाना होगा। मुझे पता है कि इस वाले सूट के अंदर बहुत सारी पावर है और मैं यहाँ से बहुत कुछ कर सकता हूँ। सामने देख सकते हो क्या ही फेस से आग निकाली, यहाँ पर ये बंदे जलकर राख। अब मेरे को जाना होगा कहीं पर मिलिट्री कर्नल मेरे को ही ना पकड़ ले और मुझे देखना होगा। अरे इस घोस्ट राइडर की बाइक कहाँ पर गई। ओके घोस्ट राइडर ने अपनी बाइक को भी बुला लिया है। ये सारे लोग मुझे मारने के लिए आ चुके हैं। ओके ये मेरे फेस से जो आग निकल रही है इससे जलकर राख हो जाओ। मुझे पता नहीं था ये सारे के सारे यहाँ पर गार्ड रखे हुए हैं, वो भी सिविल ड्रेस में। मुझे निकलना होगा। फिलहाल इन लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि मुझे और भी सूट बाय करने हैं और फिर उसके बाद इन सारे सूट का फ्यूजन करना है, कंबाइन करना है इन सारे सूट को। ओके जाना होगा, स्पीड से जा रहा हूँ। पूरी रोड पर आग लगा दी मैंने। 1 मिनट, ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये क्या
क्या? अरे ये तो मुफिस्टो है अपनी गैंग के साथ, सामने की तरफ खड़ा है। कहीं पर इसे पता चल तो नहीं गया वो गाड़ी इसकी मैंने चुराई थी? मुफिस्टो मुझे पता है, देख तू मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, इस टाइम मैं फाइट के मूड में नहीं हूँ, तो रास्ते से हट जा तू। कैसे रास्ते से हट जाओ? तुमने मेरी वो गाड़ी चराने के बाद मिलिट्री कर्नल के आगे बेच डाली और फिर जो पैसे मिले उससे तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया है, लेकिन तुम घोस्ट राइडर बचोगे नहीं मेरे हाथों से, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुफिस्टो से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ये क्या गाइस, ये तो मेरे को पीट रहा है बड़े बुरे तरीके से। अरे मेरी बात तो सुन। लगता है ये ऐसे मानेगा नहीं, मुझे भी अपनी पावर शो करानी पड़ेगी। ओके तूने जितना मारना था मार लिया, अब मेरी पावर देख मैं तेरा क्या हार करता हूँ। ये रे खा जोरदार पंच। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करो, आप जितना ही लाइक करोगे और कमेंट सेक्शन में घोस्ट राइडर ओपी लिखोगे उतने ही ज्यादा पंच पड़ेंगे इस मुफिस्टो को। ओके मार रहा हूँ। ये क्या? अबे मारते मारते ये तो मर चुका है। सामने की तरफ रहा और मुझे इसे पकड़ना होगा, इसकी मंडी से पकड़ा मैंने। ओके कैसा मजा आया तुझे? मुझे लगता है इसे आप फेंकना होगा। ऐसा कचरा में हाथ में उठाकर क्यों लेकर जा रहा हूँ? ये फेंका मैंने जोर से और ये जोरदार पंच, इसकी हालत टाइट। एक मिनट, ये क्या हुआ? ये तो काफी ओपी सीन हो चुका है। इसे मारने के बाद मेरे अकाउंट में $5,00,000 आ चुके हैं। अरे गाइस काश मेरे को पहले पता होता तो मैं इसे पहले मारकर $5,00,000 ले लेता, लेकिन कोई नहीं, ये काफी ज्यादा अच्छा हो गया। अब मेरे को ना यहीं पर ओपन करना होगा सुपर हीरो का फ्यूजन सूट स्टोर। तो ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ $5,00,000 का कौन सा सूट मिलता है मेरे को। ओके ये रहा $5,00,000 का सूट, करता हूँ क्लिक एंड बाय। ओके गाइस ये देख सकते हो कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है एंटी वैनम का। मेरे को एंटी वैनम का सूट मिला। अब मेरे को फ्लाई करके जाना होगा, रुकना नहीं है। काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा हूँ मैं, जाना होगा। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ? ये मेरे को किसकी कॉल आ रही है? उठाना होगा। ये तो थोर की कार है। अबे थोर क्या बोल रहा है तू? देखो फ्रैंकलिन कहाँ पर हो तुम? तुम्हें पता नहीं है शहर के अंदर कितनी ज्यादा तबाही हो चुकी है। कैप्टन अमेरिका और मैं कितने ही ज्यादा जख्मी है और मुझे ये नहीं पता कि टोनी स्टार्क को कौन किडनैप करके ले गया है। बस मुझे उसकी लोकेशन का पता है। देखो मेरे अंदर पावर नहीं है और ना ही कोई सुपर हीरो अभी तक मिला है, सिर्फ कैप्टन अमेरिका और मैं ही यहाँ पर जख्मी और घायल हुए पड़े हैं। तुम्हें जाकर बचाना होगा टोनी स्टार्क को। टोनी स्टार्क सीधा मैच बैंक की छत पर है। अब मुझे नहीं पता उसे कौन ले गया, उसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हें जल्दी से जाकर बचाना होगा। ओके ठीक है। अभी ये क्या मुसीबत आ गई? इस नई मुसीबत का भी सामना मुझे ही करना था। मुझे ये नहीं पता कि सुपर हीरो किस काम के हैं। मैं जा रहा हूँ सीधा मैच बैंक की छत पर और वहाँ पर देखना होगा टोनी स्टार्क को कौन ले जा सकता है। अरे टोनी स्टार्क का तो अपना आयरन मैन का सूट है, उससे तो वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन जाना होगा। ये मैच बैंक पर मैं पहुँच चुका हूँ, भाग कर जाता हूँ सीधा ऊपर, देखता हूँ क्या हो रहा है। ये क्या हो गया? आयरन मैन, टोनी स्टार्क, तुम्हें आखिरकार मैंने कैद कर ही लिया और सारे सुपर हीरो को भी मजा चखा दिया है। सारे सुपर हीरो घायल हुए पड़े हैं। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये जो केज है ये इतना ही खतरनाक है। आस्ता आस्ता इसमें सारी शक्तियां तुम्हारी चली जाएंगी और उसके बाद इस पूरी सिटी के ऊपर हुकूमत करेगा अकेला एल्ट्रॉन। देख एल्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। कोई ना कोई मुझे जरूर बचाने आएगा और फिर मैं देखूंगा तू कैसे मारा जाता है और फिर मेरी आंखों के सामने ही होगी तेरी लाश। और कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। टोनी स्टार्क तुम्हारा भी ऐसा ही हाल है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो एल्ट्रॉन की आवाज लग रही है। मुझे लगता है ये ऊपर ही होगा। मुझे यहाँ से जाकर ना इन सबको सबक सिखाना होगा। ये रे सारे गैंग वाले, इन्हें एक एक करके मारना होगा। अरे ये मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी जोरदार किक। टोनी स्टार्क तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ओके ये किक मारी और ये दो रह चुके हैं, इन्हें भी मारना होगा। काफी जोरदार से उठाकर फेंका, सारे के सारे मारे जा चुके हैं। इन लोगों ने क्या समझा ये टोनी स्टार्क को मार डालेंगे और एल्ट्रॉन ये भी भाग कर निकल रहा है। मैं भाग कर नहीं निकल रहा था, मैं तुझे मार रहा था पर तू भाग रहा था एंटी वेनम। तूने भी यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब टोनी स्टार्क और तुझे एक साथ मारूंगा मैं, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों, मेरे ही हाथों से मरोगे। ये क्या गाइस, ये मेरे को मारेगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एल्ट्रॉन तू मरने के लिए तैयार हो जा। क्या ही जोरदार पकड़ा और मैं इसे काट रहा हूँ, मार रहा हूँ मैं इसे। ये क्या, ये तो नीचे जा चुका है। अबे नीचे कहाँ पर भाग कर जाएगा?
ये मेरे हाथों से बचेगा इतनी आसानी से नहीं, तुम मरेगा अब एल्ट्रॉन। ओके फाइनली एल्ट्रॉन ये रहा सामने की तरफ और मैंने इसे मार डाला। अब मुझे जाना होगा सीधा ऊपर और जहाँ का टोनी स्टार के पास उसे बचाना होगा, उस वाले केज से आजाद करवाना होगा मुझे। ओके मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये रहा टोनी स्टार सामने की तरफ और मैं इसे आजाद करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं बच निकला हूँ। अगर तुम ना आते तो ये केज क्लोज हो रहा था और मैं आखिर टाइम में पिस जाता और ये केज मुझे मार डालता। देखो तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे